सनातन धर्म विश्व में सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ऋग्वेद का सर्वाचीन स्वरूप माना है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन लिखित रूप में आज की तिथि में उपलब्ध प्रमाण है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। सदा तनोति इति सनातनः, हमेशा जो विस्तृत होता रहता है उसी को ही हम सनातन धर्म कहते हैं। आज व्यवहार की दृष्टि से धर्म शब्द के विषय में भी जिज्ञासा होती है कि इसका क्या अर्थ है। ध्री धारण पोषणयोः, इस ध्री धातु से यह शब्द व्युत्पन्न होता है जिसका धारण करना और पोषण होना होता है। जिस धर्म को, जिस सत्कर्म को, अच्छे कर्म को जब हम धारण करते हैं तो उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस राष्ट्र का, उस मानवता का अवश्य ही पोषण होता है। धारण करता है तो पोषण होता है। इफ इट इज सो देन दैट इज सो। यदि कहीं पर हमें धुआं दिखती है, अवश्य ही वहाँ दिखाई न देने वाली भी अग्नि की सत्ता होती है। धुआं दिखता है तो भले ही पर्वत के पीछे की तरफ वह आग हो, किंतु वह अग्नि की सत्ता होती है। उसी प्रकार से जो लॉजिक, जो तर्क है, तर्क वाला व्यक्ति सतर्क होता है। जिस धर्म में अधिक तर्कें हुई हों, विवाद हुए हों, शास्त्रार्थ हुए हों, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, उस धर्म के सत्य की खोज करने में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष होता है। जैसे जीवन में संघर्ष करने वाले व्यक्ति को उत्कर्ष मिलता है, उच्च स्थान मिलता है, ऐसे सनातन धर्म को इस विश्व में सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान है। ऋक् का अर्थ होता है सत्य पंक्ति। ऋषि मुनि तपस्वियों का, योगियों मुनियों का जो मंत्र को देखने की जो इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि होती थी, उस साधना के आधार पर आधृत ये सनातन धर्म सर्व उपकारी है, जीव जीव का हितकारी है। कण कण में इसके तत्व की सत्ता का, विद्यमानता का विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है। हम सनातनी हैं तो अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें अवश्य उसी में काम करना चाहिए। स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह, इस गीता वचन से भी इस बात की पुष्टि होती है। हमारा धर्म सनातन धर्म है। इस धर्म के साथ में जैनी धर्म, इसी साथ में बौद्ध धर्म, इसी के साथ में सिख धर्म होते हैं, चूँकि ये ही हमारी सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। भारत में जो भी धर्म उद्भव हुआ उसको सनातन धर्म ही माना जाता है। जैसे हमारे कानून में भी, हिंदू एक्ट में इन सभी धर्मों को समाविष्ट किया जाता है। इस वजह से हम सनातन धर्म को श्रेष्ठ धर्म मानते हैं, उपकारी मानते हैं, जीव हितैषी मानते हैं, जन कल्याण करने वाला मानते हैं। ओम शम कल्याणम भवतु जीवानां कल्याणम भवतु सर्वेषां प्राणिनां सर्वेषां देशानां राज्यानां राज्यस्थानां जनानां ओम शम कल्याणम भवतु। ओम शम इति।